ये कहानी मेरे साथ हुई। मैं आज भी इसे लिखते हुए अपने हाथों का कांपना महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। और चेतावनी देता हूं, अगर आपको लगता है कि प्यार सबसे ताकतवर भावना है, तो शायद आप नहीं जानते कि प्यार की भूख क्या होती है। सब कुछ 2 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं अपनी नौकरी से तंग आकर कश्मीर के एक छोटे से गांव सोनमर्ग के पास रहने चला गया। मेरा नाम कार्तिक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन दिल्ली की भागदौड़, ऑफिस की राजनीति और एक टूटे हुए रिश्ते ने मुझे अंदर तक खोखला कर दिया था। मैंने छुट्टी ली, 6 महीने की। एक पुराने दोस्त के कॉटेज में रहने का ऑफर मिला था। शांति चाहिए ना, यहां आ जाओ, बस एक बात याद रखना, रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। मैंने पूछा भी नहीं क्यों, शायद जंगली जानवरों का डर होगा, सोचा। कॉटेज सुंदर था, लकड़ी का बना हुआ, एक झील के किनारे, पीछे देवदार के घने जंगल। पहले कुछ हफ्ते शांति से बीते। मैं सुबह झील के किनारे बैठता, किताब पढ़ता, दोपहर को लिखता एक डायरी जिसमें मैं अपने दर्द उड़ेल रहा था। रात को खाना बनाकर खाता और सो जाता। पर एक बात थी, गांव के लोग। जब मैं बाजार जाता तो वो मुझे एक अजीब नजर से देखते, जैसे कुछ जानना चाहते हो पर पूछने से डरते हो। एक दिन मैंने स्थानीय दुकानदार से पूछा, भैया, यहां रात को 10 बजे के बाद क्यों नहीं निकलना चाहिए? उसने सामान देते हुए बिना आंख उठाए कहा, जंगली जानवर हैं, भालू। पर उसकी आवाज में एक हिचक थी। मैंने और पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बात बदल गया। फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 11 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बरामदे में बैठा सितारों को देख रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, गाने की। एक औरत गा रही थी, कश्मीरी भाषा में। आवाज इतनी मधुर थी, इतनी दर्द भरी कि मेरा दिल ठहर सा गया। वो आवाज सीधे मेरे घावों को छू रही थी। मैं उठा, टॉर्च लिया, आवाज की तरफ चल पड़ा। वो झील के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं नाव लेकर पार गया। उस तरफ एक छोटा सा घाट था और उससे आगे एक बगीचा, पुराना, उपेक्षित। और उस बगीचे में एक पुराने चिनार के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वो सफेद फिरोजी पोशाक पहने हुई थी, कश्मीरी फिरन। उसके सिर पर एक दुपट्टा था, चेहरा चांदनी में डूबा हुआ था। और वो सुंदर थी, ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे पहाड़ों की चांदनी का रूप हो। वो गाना बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। मैं वहां खड़ा रह गया, शब्द गले में अटक गए। माफ कीजिए, उसने कहा, हिंदी पर कश्मीरी लहजे के साथ। मैंने सोचा कोई नहीं है यहां। नहीं, मतलब मैं हूं, मैंने बेढंगे से कहा। पर आप यहां अकेली, रात के इस वक्त? उसने एक उदास मुस्कान दी। मुझे रातें पसंद हैं, दिन बहुत उजला लगता है। मैं करीब गया। उसकी उम्र शायद 25-26 साल होगी। आंखें बड़ी, काली, और उनमें एक ऐसा दर्द था जो मेरे अपने दर्द से मेल खा रहा था। मैं कार्तिक हूं, जैना, उसने कहा। आपका गाना बहुत सुंदर था। शुक्रिया, पर वो गाना नहीं था, वो एक दुआ थी, एक विदाई की दुआ। हम बातें करने लगे। मैंने बताया कि मैं दिल्ली से हूं, यहां कुछ समय के लिए आया हूं। उसने बताया कि वो इसी गांव की है, पर अब यहां कोई नहीं है। परिवार चला गया मतलब मर गए, उसने सीधे कहा। एक हादसे में 5 साल पहले। मैंने माफी मांगी। उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मौत तो हमेशा से पास ही रहती है, बस कभी देर से आती है, कभी जल्दी। हम देर तक बातें करते रहे। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीता, पर जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा। आप ठीक से घर पहुंच जाएंगी? मैं ठीक हूं, उसने कहा। तुम जाओ और कल फिर आओगी? मैंने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो। चाहती हूं, उसने कहा। और उसके कहने का अंदाज, वो अंदाज मेरे दिल में उतर गया। मैं लौट आया। पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। अगली रात मैं फिर वहां गया और वो आई भी। इस बार वो कुछ मिठाई लाई थी, कश्मीरी फिरनी, उसने कहा। मैंने खुद बनाई है। हमने बैठकर खाई, बातें की, और फिर उसने मेरे दर्द के बारे में पूछा। मैंने बताया सब कुछ, नौकरी का तनाव,
टूटा हुआ रिश्ता, अकेलापन। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा, पर उस ठंड में एक अजीब सी शांति थी। तुम अकेले नहीं हो कार्तिक, मैं भी अकेली हूं। शायद हमारा अकेलापन एक दूसरे को पूरा कर सकता है। उस रात से हम रोज मिलने लगे। रात के 11 बजे उसी बगीचे में हमारी बातें गहरी होती गईं। हमारा लगाव मजबूत। और एक रात जब चांदनी बहुत तेज थी, वो मेरे करीब आई, बहुत करीब। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं कार्तिक, उसने कहा, पर मैं डरती हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूं। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो जैना। और फिर हमने पहली बार एक दूसरे को छुआ। एक चुंबन। वो चुंबन ठंडा था, पर उसमें एक ऐसी गर्मी थी जो मेरे भीतर तक पहुंच गई। एक ऐसा जुनून, एक ऐसी भूख जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पर उसी के साथ चेतावनी के संकेत भी आने लगे। वो कभी दिन में नहीं आती थी, सिर्फ रात 11 बजे के बाद। वो कभी मेरे कॉटेज में नहीं आई। वो कभी मेरे साथ खाना नहीं खाती थी। और एक बात, उसकी परछाई नहीं थी। चांदनी में भी जब वो खड़ी होती, उसकी कोई छाया जमीन पर नहीं पड़ती थी। एक रात मैंने पूछा, जैना, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर आऊं? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरे घर में मत आना, कभी मत आना। और मंदिर, गांव वाला वो पुराना मंदिर, वहां भी मत जाना। क्यों? क्या हुआ है? वो जगह मेरे लिए खतरनाक है, उसने कहा। बस मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। अगले दिन मैं उस मंदिर में गया। वो एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर था, पर उसके बाहर एक अजीब सी चीज लगी हुई थी। लोहे का एक यंत्र जिस पर कुछ अरबी जैसे अक्षर लिखे थे, और मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ काले रंग के हथेलियों के निशान। मैंने पुजारी से पूछा, ये क्या है? पुजारी एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर उस यंत्र को देखा। तुम वो नया आदमी हो ना, कॉटेज वाला? हां। भाग जाओ यहां से बेटा, जब तक वक्त है। क्यों? क्या हुआ? उन्होंने एक गहरी सांस ली। ये यंत्र, ये किसी जिन्न को बांधने के लिए है, और ये हथेलियां, ये उसके शिकारों की याद में है। जिन्न? किसका? जैना का। ये नाम सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैना? वो तो एक लड़की है, मैं उसे जानता हूं। पुजारी की आंखें भय से फैल गईं। तुम उसे मिलते हो? हां, रोज रात को। हे राम, पुजारी ने अपना सिर पकड़ लिया। बेटा, जैना 5 साल पहले मर चुकी है। एक कार दुर्घटना में उसका और उसके पूरे परिवार का मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उसे रोज मिलता हूं। वो जिंदा है। वो जिंदा नहीं है, वो जिन्न है। एक भूखी आत्मा जो इंसानों का खून चूसती है। पिछले 5 साल में 3 लोग मर चुके हैं इसी गांव में, सब उसी के शिकार। और सबने कहा था कि उन्हें एक सुंदर लड़की मिलती है रात को। जैना। मैं वहां से भागा, सीधा कॉटेज गया। पूरा दिन मैं कांपता रहा। रात हुई 11 बजे। मैं बरामदे में बैठा था, डरा हुआ। तभी आवाज आई, गाने की आवाज, वही दर्द भरी दुआ। मैं उठा, झील की तरफ देखा। दूर घाट पर वो खड़ी थी, सफेद फिरन में, चांदनी में नहाई हुई। और तभी मेरा फोन बजा। पुजारी का फोन था। भाग जाओ अभी, वो तुम्हारे पास आ रही है। मैंने फोन काटा, झील की तरफ देखा। जैना, वो अब नाव में थी, मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए। और तभी मैंने देखा, नाव पानी पर तैर रही थी, पर उससे कोई लहर नहीं बन रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैं पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, पर मुझे पता था दरवाजा उसे नहीं रोक पाएगा। और फिर दस्तक हुई दरवाजे पर। धीमी मधुर आवाज में उसने कहा, कार्तिक, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी जैना। दरवाजे की दस्तक ने मेरी हड्डियों तक को कांपा दिया। वो आवाज, वही मधुर, वही दर्द भरी आवाज जिसने मुझे अपना बना लिया था। पर अब वो आवाज डरावनी लग रही थी, एक झाल जैसी। कार्तिक, मैं जानती हूं तुम डर गए हो, पर डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं कोने में सिमट गया, अपने घुटनों पर सिर दबाए। बाहर उसकी सिसकियां सुनाई देने लगीं। तुम भी उनकी तरह हो गए, तुम भी मुझे छोड़ दोगे। पूरी रात वो दरवाजे के बाहर रही।
कभी रोती, कभी गाती, कभी दस्तक देती। सुबह होने तक आवाजें बंद हो गईं। मैंने खिड़की से झांका, वो गायब थी। पर झील के किनारे, उस जगह जहां हम मिलते थे, एक सफेद दुपट्टा पड़ा हुआ था। जैना का दुपट्टा। मैंने पुजारी को फोन किया, वो तुरंत आ गए। जब मैंने रात की सारी बातें बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुम्हें चिन्हित कर लिया है, उन्होंने कहा। अब तुम उसके हैं, चाहे तुम यहां से भाग जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। पर क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख थी, ध्यान, प्यार। एक इंसान का स्पर्श, जिन्न हो या भूत, वो इंसानों की ऊर्जा पर पलते हैं। और प्यार सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। तुमने उसे प्यार दिया और अब वो और चाहती है, तुम्हारा सब कुछ। पुजारी ने मुझे मंदिर ले चलने को कहा। वहां तुम सुरक्षित रहोगे, उस यंत्र के साए में। मैंने हां कह दी। उस रात मैं मंदिर में सोया। पुजारी ने मेरे चारों ओर फूल और मंत्रों वाला एक घेरा बनाया। रात को चाहे कुछ भी हो, इस घेरे से बाहर मत निकलना। रात के 11 बजे आवाज फिर आई, मंदिर के बाहर। कार्तिक, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम्हें चाहती हूं, सिर्फ तुम्हें। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर घुस रही थी। याद है वो रात जब तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या वो झूठ था? मैंने तो सच कहा था, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच था, मैं उसे प्यार करता था, भूत हो या इंसान। मेरे दिल ने उसे चुना था। जैना, मैंने फुसफुसाया। हां कार्तिक, मैं यहां हूं, आ जाओ मेरे पास। मेरा शरीर खुद ब खुद उठने लगा। मैंने खुद को रोका, नहीं, ये जाल है। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से हिला। बैंग बैंग, खोलो ये दरवाजा, वो मेरा है, तुम उसे छीन नहीं सकते। पुजारी जाग गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की घंटियां बजाईं। बाहर से एक चीख सुनाई दी, दर्द भरी चीख। आह, रुक जाओ, दर्द हो रहा है। फिर खामोशी। सुबह होने पर मंदिर के बाहर की दीवार पर काले रंग के निशान थे, जले हुए से, और जमीन पर गहरे लाल रंग के बूंदों के निशान, खून के। वो घायल हो गई है, पुजारी ने कहा, पर यह उसे रोक देगा कुछ दिन। इस बीच तुम्हें यहां से जाना होगा, दिल्ली वापस। मैंने हां कह दी, पर जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली लौटकर मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं। वो मेरे साथ आ चुकी थी, रात को, मेरे सपनों में, दिन में, शीशे के प्रतिबिंब में, कभी रोती हुई, कभी गाती हुई, कभी गुस्से में। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी हालत बिगड़ने लगी। नींद गायब, भूख खत्म। मैं सिर्फ एक चीज महसूस करता, एक ठंडी खाली भूख, जैना की भूख। 1 महीने बाद वो फिर प्रकट हुई, सीधे मेरे कमरे में। रात के 3 बजे। वो दरवाजे से नहीं आई, वो दीवार से निकल कर आई, सफेद फिरन में। पर अब वो फिरन फटी हुई थी और उसके चेहरे पर वो सुंदरता नहीं थी। एक पीलापन था, एक थकान, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। कार्तिक, उसकी आवाज में अब मधुरता नहीं थी, एक खरोंच थी। तुम्हारे बिना मैं मर रही हूं, तू पहले ही मर चुकी है, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी। मर गई? मर गई? वो हंसी, एक कर्कश टूटी हुई हंसी। मौत सिर्फ शुरुआत है कार्तिक। असली मौत तो तब होती है जब कोई तुम्हें याद नहीं करता, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। और मैं 5 साल से मर रही हूं, तब तक जब तक तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया। वो करीब आई, उसकी ठंडक मुझे छूने लगी। तुमने मुझे जिंदा किया कार्तिक, और अब तुम मुझे फिर से मरने नहीं दे सकते। क्या चाहती है तू? तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। नहीं। हां, वो चिल्लाई। उसकी आवाज ने कमरे की खिड़कियों को हिला दिया। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो साबित करो, मेरे साथ आओ, मेरी दुनिया में। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब लंबी काले नाखूनों वाली थीं। बस एक छू से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं पीछे हटा, पर दीवार थी, कोई रास्ता नहीं। डरो मत, उसने फुसफुसाया। अब उसकी आवाज फिर से मधुर हो गई थी।
वही आवाज जिससे मैं प्यार करता था। डरो मत मेरे प्यार, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस एक चुंबन, आखिरी चुंबन। और वो झुकी। उसके होंठ मेरे होंठों के करीब आए, वही होंठ जिन्हें मैंने चूमा था, वही ठंडक। पर तभी मेरे गले में लटकी वो माला जो पुजारी ने दी थी चमक उठी। एक तेज रोशनी। जहना चीखी। वो पीछे हटी। उसके चेहरे पर जले हुए निशान पड़ गए। नहीं, ये क्या है? फेंक दो इसे। नहीं, मैंने कहा। अब मेरी आवाज में दृढ़ता थी। जाओ, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, काले आंसू। तुम भी उन्हीं की तरह हो। सब झूठ बोलते हैं, सब धोखा देते हैं। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया जैना, मैंने तुझे सच में प्यार किया। पर तू मुझे प्यार नहीं करती थी। तुझे सिर्फ मेरी ऊर्जा चाहिए थी, मेरी जान चाहिए थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद तुम सही हो। शायद मैं प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने के लिए दिल चाहिए। और मेरा दिल तो 5 साल पहले ही रुक गया था। वो मुड़ी, दीवार की तरफ चलने लगी। अलविदा कार्तिक, माफ करना अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। और वो दीवार में समा गई। मैं वहीं गिर पड़ा, रोने लगा। उसके लिए, अपने लिए, पता नहीं। अगले दिन मैंने पुजारी को फोन किया, सब कुछ बताया। वो चली गई है, उन्होंने कहा, पर तुम पूरे नहीं रहे। उसने तुम्हारा कुछ हिस्सा ले लिया है, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी क्षमता का प्यार करने की। और वो सही थे। मैं आज भी वही कार्तिक नहीं हूं। मैं काम पर जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, पर अंदर से एक हिस्सा खाली है। वो हिस्सा जो प्यार करता था, जो भरोसा करता था। कभी कभी रात को जब घड़ी 3 बजाती है, मुझे लगता है मैं उसकी आवाज सुनता हूं। वही गाना, वही दर्द भरी दुआ। और कभी कभी मैं उत्तर की तरफ देखता हूं, कश्मीर की तरफ, और सोचता हूं, क्या वो अब भी वहीं है, उसी बगीचे में, उसी पेड़ के नीचे, किसी का इंतजार कर रही है, या फिर किसी को प्यार करना सीख रही है। मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, प्यार कभी कभी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, क्योंकि जो प्यार करता है वो हमेशा के लिए जख्मी हो जाता है, चाहे प्यार करने वाला इंसान हो या कुछ और।